हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेफोफेट नाम की एक मूवी को जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी। ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है जिसके अंदर आपको डेमन कट्स एक्सेट्रा काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। बाकी सारी बातें करेंगे हम वीडियो के एंड में, तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें कल्ट ग्रुप को देखते हैं जो कि सैटर्न के पूजक होते हैं और यहाँ पर ये सब सैटर्न को खुश करने के लिए एक वर्जिन लड़की की बलि चढ़ाते हैं और उसका ही खून पीते हैं प्रसाद के रूप में। और इन सभी को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि उन्होंने हमेशा ही गले के अंदर उल्टा क्रॉस का लॉकेट पहना होता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक्सेल ब्रेडेन नाम के एक आदमी को जो कि रिचर्डसन फैमिली के घर में आता है, जो कि मिस्टर जैकेब से बात करने की इच्छा जाहिर करता है। बिजनेस पर्पस के लिए ड्रेस से तो ये देखने में एक जेंटलमैन लगता है, मगर ये उसी कल्ट ग्रुप का हिस्सा है जिसे हमने मूवी का स्टार्टिंग सीन में देखा था। अब मिसेस रिचर्डसन यहाँ पर उसे घर में बैठने के लिए कहती है और अपने हस्बैंड जैकेब को बुलाती है जो कि अपनी बेटी रेबिका के साथ फिशिंग के लिए गया हुआ था। जैकेब घर आता है और वो एक्सेल को देखते ही उससे बात करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एक्सेल ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये कहता है कि मेरे फादर आपकी ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और इसके लिए वो आपको मुंह मांगी कीमत देने को राजी है। प्रॉपर्टी सेल की बात सुनकर जैकेब का मूड खराब हो जाता है और वो एक्सेल से कहता है कि ये प्रॉपर्टी बिकाऊ नहीं है और इसको उसने अपने हाथों से तैयार किया है अपनी फैमिली के लिए। अब एक्सेल यहाँ पर ये कहता है कि इसकी कोई तो कीमत होगी आपके मन में, अब वो कीमत बोलो, हम इसे खरीद लेंगे। जैकेब गुस्से से ये कहता है कि ये घर प्राइसलेस है और मैं चाहूंगा कि अब आप यहाँ से चले जाएं। एक्सेल अब जाते हुए जैकेब को अपना कार्ड देकर जाता है और ये कहते हुए कि अगर मन चेंज हो जाए तो कॉल कर लेना। अब आगे हम देखते हैं कि रिचर्डसन फैमिली एक साथ लंच कर रही होती है और तभी रेबिका के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है जो कि एक लंबे टाइम से काम के चलते घर नहीं आया था। रेबिका का यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है और मार्क जल्दी से जल्दी काम खत्म करके घर आना चाहता है जो कि उसका हस्बैंड है ताकि वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सके। कॉल पर मार्क ये बताता है कि वो 3 दिन में काम खत्म करके घर पर आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मार्क कार ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है और देखता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है और वो समुद्र में सर्फिंग करने का मन बना लेता है। मार्क अपनी सर्फिंग बोर्ड को लेकर समुद्र में चला जाता है और हम देखते हैं कि बीच के किनारे में काले लिबाज में एक आदमी आता है जो कि मार्क को काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। आदमी के पास में एक टेस्ट ट्यूब होती है जो कि ब्लड से भरी हुई थी और जैसे ही वो आदमी समुद्र के पानी में ब्लड मिक्स करता है तो वहाँ पर 2 शार्क आ जाती है और वो मार्क पर अटैक करके उसकी आधी बॉडी को खा जाती है। तो ये सीन यहाँ पर ये दर्शाता है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक करा गया था। अब आगे हम देखते हैं कि रेबिका बहुत देर से मार्क का कॉल ट्राई कर रही थी मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और तभी उनके घर पर शरीफ आता है और वो जैकब को ये बताता है कि समुद्र के किनारे में एक लाश मिली है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है और उन सबको उसके साथ चलकर उस बॉडी की पहचान करनी होगी। रेबिका ये बात सुनकर ही रोने लगती है। दोस्तों, अगर किसी की भी माता हो या पत्नी हो, इस प्रकार के एक्सीडेंटल प्रॉब्लम को सुनने के बाद कोई भी रोएगी। खैर, शेरिफ कहता है कि आई होप वो मार्क ना हो, मगर जब वो बॉडी की पहचान करते हैं तो वो मार्क के ही निकलता है और इस हादसे की वजह से रेबिका टूट जाती है। रात में हम देखते हैं कि रिचर्डसन फैमिली अपने घर पर है और तभी उनके घर में कोई चुपकर आ जाता है जिसको मिसेस रिचर्डसन देख लेती है। वो जैकब को बुलाकर ये बताती है और फिर जैकब एक लोडेड गन के साथ बाहर जाकर चेक करता है। जैकब ये देखता है कि उसके बैकयार्ड में कुछ मरी हुई रेवन बर्ड्स को बांधकर रखा हुआ है। डैम थिस रेवन बर्ड्स अगेन। खैर, इन सब चीजों को देखकर ये पता चल जाता है कि ये किसी किस्म का काला जादू है। खैर, जैकब अब यहाँ पर शेरिफ को बुलाता है और छानबीन को आगे बढ़ाने के लिए जैकब शेरिफ को एक्सेल के बारे में बता देते हैं जो कि कुछ दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ है उसकी जमीन को खरीदने के लिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अचानक से ही रेबिका के प्राइवेट पार्ट से ब्लड गिरने लगता है और हॉस्पिटल जाने पर यह पता चलता है कि उसका बच्चा मर चुका है और इस बात से उनका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। अब
यहाँ पर जैकेब की वाइफ भी उनसे ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि किसी ने हमारी फैमिली को शराब दिया है, मगर जैकेब इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। और दूसरी तरफ रेबिका अपनी फैमिली को छोड़कर मार्क के घर पर चली जाती है। रेबिका यहाँ पर मार्क के जाने का दर्द सहन नहीं कर पाती और वो मार्क के घर ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स को खाकर सो जाती है। अब रात में हम ये देखते हैं कि जब मिस्टर एंड मिसेस रिचर्डसन सो रहे होते हैं तभी उनके बेड पर एक रैटल स्नेक चढ़ जाता है और वो सीधा मिसेस रिचर्डसन के गले पर काट लेता है। जैकेब जल्दी से अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाता है, मगर डॉक्टर उसको नहीं बचा पाते क्योंकि स्नेक बाइट की लोकेशन दिमाग के बहुत ही करीब थी, यानी कि उस नस पर उसने काटा था जहां पर ब्लड फ्लो जाता है दिमाग की तरह। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रेबिका बहुत ही गहरी नींद में है और उस सपने में उसी कल्ट ग्रुप को देखती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। इस ग्रुप का लीडर हेनरिक ब्रेडर रेबिका को हेल में भेजने की कोशिश करता है ताकि सैटन उसकी आत्मा को जला सके। अब कुछ हद तक हेनरिक ये करने में कामयाब भी हो जाता है, मगर एक झटके के साथ ही रेबिका की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। उसके डैड उसे बताते हैं कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। अब रेबिका अपने डैड को ये बताती है कि इन सभी के पीछे हेनरिक नाम के एक आदमी का हाथ है। रेबिका ये बताती है कि वो डेथ के करीब थी तब वो कुछ टाइम के लिए आफ्टर डेथ की दुनिया में गई थी, जहां पर उसने मार्क को देखा जो बहुत ही तकलीफ में था क्योंकि उसकी सॉल सैटर्न के पास है और हेनरिक उसकी आत्मा को सैटर्न को भेंट के रूप में चढ़ाना चाहता है, मगर ये हो ही नहीं पाया। अब जैकेब यहाँ भी रेबिका के बातों में पूरा कन्विंस नहीं होता क्योंकि उसे ये लगता है कि रेबिका ने बस एक बुरा सपना देखा होगा। अब आगे हम ये देखते हैं कि रेबिका ऑनलाइन में एक मैजिशियन को ढूंढ रही होती है जो कि मैजिक का इस्तेमाल भलाई के लिए करता है। वो मैजिशियन रेबिका को एक व्हाइट विच का एड्रेस देता है जो कि उसके टाउन के पास रहती है और उसका नाम यहाँ पर मैरी बेथ होता है। रात में मैरी बेथ से मिलने जाती है और मैरी बेथ रेबिका को ये बताती है कि अगर मौत के बाद किसी को हमें वापस लाना है तो उसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिसे हम लाना चाह रहे हैं वो ना आकर कोई और आ जाए, क्योंकि इन सब को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता और ये सब चर्च के अकॉर्डिंग इलीगल भी होता है। रेबिका ये कहती है कि वो सारे रिस्क उठाने के लिए तैयार है और अगले दिन हम ये देखते हैं कि रेबिका अपने पास फादर के साथ कब्रिस्तान में मार्क की बॉडी को चुराकर अपने घर पर ले आती है और मैरी बेथ कुछ लिक्विड मार्क के मुंह में डाल देती है और स्पेल को बार बार रिपीट करती है, जिससे कि कुछ ही देर बाद मार्क जिंदा हो जाता है और उसकी बॉडी जो शार्क ने खा ली थी वो भी वापस आ गई थी। मैरी बेथ रेबिका को ये बताती है कि मार्क को नींद से जागने में कुछ वक्त लगेगा, मगर उसको एक बात का ध्यान रखना है कि मार्क बाहरी दुनिया से फिलहाल दूर रहे। मैरी बेथ जब उनके घर से बाहर जा रही होती है तो उसे जैकेब के गैराज से बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आती है और वो जैकेब को बताती है कि तुम्हारे गैराज के नीचे कुछ तो जलाया गया है जो कि बहुत ही प्राचीन है। अब जैकेब ये बताता है कि घर बनाते वक्त उनको वहाँ पर एक कुआं मिला था जो कि बहुत ही पुराना था, इसीलिए उसने उसको ढक दिया और उसके ऊपर से अपना गैराज बना दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हेनरी को असल में जमीन नहीं चाहिए थी, उसे बस वो प्राचीन चीज चाहिए जो कि उस कुएं में दबी हुई है। अगले दिन हम ये देखते हैं कि मार्क नींद से जागता है और वो बहुत ही डरा हुआ है और बेचैन होता है जैसे कि वो बहुत ही बुरे हालात से गुजरा हो। मार्क के नॉर्मल होने पर रेबिका उसे सारी बात बताती है जो भी उसके जाने के बाद हुई थी और अब मार्क रेबिका को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है और फिर वो दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रेबिका और मार्क को घर से बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाने वाले होते हैं तो जैकेब उनको रोक देता है। उनको अंदर से लॉक करने के लिए कहा जाता है और शेरिफ को कॉल करने के लिए भी बोलता है। उसका कहना था कि वो बाहर जाकर देखेगा कि वहाँ पर कौन है और जैकेब अपनी गन लेकर बाहर चला जाता है। रेबिका यहाँ पर शेरिफ को बुला लेती है और शेरिफ इस बार 3 से 4 पुलिस वालों के साथ आता है और इनमें से एक पुलिस वाला होता है जो कि वो सिचुएशन के लिए एक डायनामाइट अपने साथ लाया होता है। अब वहाँ पर शेरिफ आता है और वो डायनामाइट वही घर पे रखवा देता है। आगे हम देखते हैं कि जैकेब गैराज में है और वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारी मोमबत्तियां जली हुई है और तभी पीछे से एक्सेल आता है और जैकेब का गला काट कर उसे मार डालता है। घर के बाहर हेनरिक अपने कल्ट ग्रुप के साथ घर पर अटैक कर देता है और इस अटैक में सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब ग्रुप में एक आदमी होता है जो कि मार्क और रेबिका को बंदी बना लेता है और जब वो दोनों को टॉर्चर कर रहा होता है तभी वहाँ पर मैरी बेथ आ जाती है और वो एक शॉट को हाथ में लेकर स्पेल करती है, जिसके बाद उस आदमी का दिमाग फूट जाता है और दिमाग के टुकड़े उसके मुंह से बाहर आने लगते हैं।
और इस सीन को इस मूवी का सबसे ज्यादा हॉरिबल सीन कहा जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि मार्क रेबिका को मैरीबेथ के साथ वहाँ से भगा देता है और उन डायनामाइट्स को लेकर आता है जो कि पुलिस वालों ने अपने साथ लेकर आए थे। मार्क अब गैराज के अंदर जाता है और ये देखता है कि कल्ट ग्रुप ने जमीन में एक छेद कर दिया है और वो सब नीचे सूखे हुए कुएं तक पहुंच गए हैं। मार्क नीचे आता है और एक एक करके सारे डायनामाइट्स फोड़ने लगता है। इस धमाके में सभी कल्ट मेंबर्स मारे जाते हैं सिवाय हेनरिक के और मार्क किसी तरह जख्मी हालत में गैराज से बाहर आ जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। फिर हम देखते हैं कि हेनरिक जमीन के नीचे अभी भी जिंदा है और वो एक प्राचीन कॉफिन के सामने प्रेयर करने लगता है। तभी उसमें से एक यानी बैफोमेट निकलता है जिसे देखकर हेनरिक बहुत ही खुश होता है, लेकिन बैफोमेट यहाँ पर हेनरिक को जान से मार देता है। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि मैरीबेथ, रेबिका और मार्क अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे और आखिरी में मैरीबेथ ये कहती है कि मुझे तुम दोनों अपना हाथ दो, मैं देखना चाहती हूँ कि कर्ज खत्म हुआ है या फिर नहीं। और जब मैरीबेथ उन दोनों का हाथ पकड़कर स्पेल रीड करती है तो उसे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं और हम अचानक से ही बैफोमेट को घर में घुसता हुआ देख पाते हैं और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी बैफोमेट की पूरी कहानी। यहाँ पर हम लोग को एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि बैफोमेट की अगली पार्ट भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर रेबिका, मार्क और मैरीबेथ के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बैफोमेट उसके घर पर घुस चुका था और यहाँ पर हम लोग को बैफोमेट की दूसरी पार्ट भी देखने को मिल सकती है। अब तो ये डायरेक्टर पर निर्भर करता है। खैर दोस्तों, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।